केंद्रीय नागरिक उड्डयन इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांव धराली पहुंचे। धराली पहुंचने पर ग्रामीणों और गंगोत्री के रावल तीर्थ पुरोहितों ने केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत वे आज धराली गांव पहुंचे हैं। यह क्षेत्र चीन बॉर्डर से लगा हुआ है और वाकई यह क्षेत्र धरती का स्वर्ग है। केंद्र सरकार द्वारा सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल, वृद्धावस्था पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं के लाभार्थियों के साथ मेरी चर्चा और वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच और विचारधारा है कि विकास देश में होना चाहिए। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री जी की वाइब्रेंट विलेज योजना के आधार पर, एक चमकते हुए गांव की योजना के आधार पर आज धराली गांव में हमारा प्रस्थान हुआ है, प्रवास हुआ है। वाकई में ये क्षेत्र स्वर्ग से कम नहीं है, जहां एक तरफ सूर्य का प्रकाश, दूसरी तरफ माँ भागीरथी, माँ गंगा का आशीर्वाद, तीसरे तरफ पहाड़ों की चोटियों पे चमकता हुआ बर्फ एक रक्षक के रूप में, और एक ऐसा वातावरण जहां एक नई उमंग का असर हर व्यक्ति पर होता है। एक क्षमतावान क्षेत्र, एक श्रद्धालु क्षेत्र, कल्प केदार जी का मंदिर यहाँ बहुत प्राचीन यहाँ स्थापित है। वहाँ दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला। हमारी भारत सरकार की सभी योजनाओं की समीक्षा की और उसी के साथ सभी लाभार्थियों के साथ भी चर्चा हुई। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है कि विकास अगर देश में होना है तो वो समग्र विकास होना चाहिए, वो समावेशी विकास होना चाहिए, वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विकास असली तभी है जब हर व्यक्ति को छू पाए। और आज इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के साथ, हर घर नल योजना के लाभार्थियों के साथ, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के साथ, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के साथ, हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की लाभार्थियों की महिलाओं के साथ, सभी के साथ चर्चा हुई है, वार्तालाप हुई। इस क्षेत्र में आशा और आकांक्षाएं भी बहुत हैं। कई प्रस्ताव मेरे समक्ष रखे गए हैं और इन प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जी के समक्ष, दिल्ली में प्रधानमंत्री और अनेक मंत्रालयों के समक्ष हम जरूर रखेंगे। और इस क्षेत्र का समग्र विकास प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के आदेश के आधार पर पूर्ण रूप से मार्ग इस क्षेत्र का प्रशस्त होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। यहाँ कल्प केदार जी का बहुत ही प्राचीन और सिद्ध मंदिर स्थापित है। गर्भगृह जमीन के नीचे चला गया है। मुझे कई फोटोज़ भी दिखाई गई जहाँ पहले ज़माने में ज़मीन का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे भी होता था। मुझे एक आवेदन भी दिया गया है कि इस क्षेत्र में कल्प केदार मंदिर का जीर्णोद्धार और गर्भगृह दोबारा स्थापित करके एक नई प्राचीनता को प्रसिद्धता भी देनी होगी। मैंने निवेदन किया है कि इसकी योजना जरूर बननी चाहिए हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा। और मैंने ये भी कहा है कि सिंधिया परिवार का इस क्षेत्र के साथ एक बहुत पुराना संबंध रहा है। 1803 में जब इस क्षेत्र में एक भूकंप आया था, इस क्षेत्र का उस समय की राजधानी श्रीनगर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, देवप्रयाग के मंदिर ध्वस्त हो गए थे। तो मेरे पूर्वज तत्कालीन महाराज दौलतराव सिंधिया ने इन सभी मंदिरों की, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, देवप्रयाग, इन सभी मंदिरों की जीर्णोद्धार करने के लिए स्वयं राशि उपलब्ध करवाई थी, कारीगरों को भेजा था। तो एक बहुत पुराना संबंध इस क्षेत्र के साथ रहा है। मेरी आजी अम्मा, मेरी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया भी यहाँ दर्शन करने के लिए कई बार आई हैं। तो एक बहुत पुराना संबंध है और उस संबंध को भी हम लोग
यथावत रखने की पूर्ण कोशिश करेंगे। और इसलिए मैंने कहा है कि कल्प केदार मंदिर की जीर्णोद्धार में अगर मेरे तरफ से भी कुछ योगदान हो पाए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्ताव दिए हैं मंत्री को, क्या कहना? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जो आपने अपना समय दिया हमें, जो सीमांत विकास खंड है हमारा सीमा से लगा हुआ, और मुझे आशा में पूर्ण विश्वास है जो भी हमारी मांगे होंगी वो अवश्य पूर्ण करेंगे। और मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री उनका भी धन्यवाद करती हूँ, और माननीय जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि जो आपने कई योजना जो संचालित की, जो हमारे पहाड़ के छोर में गए उनकी गरीब गिरती उन तक जो योजना का लाभ हो गया, वो धन्यवाद मैं आभार व्यक्त करती हूँ। गृह मंत्री है, तमाम प्रकार के यहाँ पर लोगों ने दिए हैं, क्या कहना है? गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिक यज्ञ समान। आज कल्प केदार की इस भूमि पर माँ पतित पावनी गंगा मैया के तट पर माननीय उड्डयन मंत्री एवं इस्पात मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी का आगमन हुआ है। और आज ये जो मौसम बता रहा है कि हमारे समस्त जो क्षेत्र की जनता है वह सब गदगद है। आज माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार की जो घोषणाएं और जो चीज़ें हमें यहाँ पर बताई, हमें ये एहसास हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति तक ये जो है ये सीमांत गांव हैं, और इस सीमांत गांव की ओर जब केंद्र सरकार के माननीय मंत्री हमारी छोटी छोटी समस्याओं को पूछने के लिए आ रहे हैं, तो हम आज जो है इतने प्रसन्न हैं। आज उन्होंने यहाँ पर ये कल्प केदार की भूमि पे कुछ संकल्प, और स्वयं श्री पांच मंदिर समिति को भी ये कहा कि आप तुरंत इन प्रस्तावों को लाए। यहाँ जो हैं कुछ विकास के कार्य जो छूटे हुए हैं, यहाँ का ये जो कल्प केदार का जो मंदिर है ये प्राचीन काल में बाढ़ से ग्रस्त हो चुका था, और उन्होंने ये हमें अश्योर किया है कि इसको जो है वो जो जीर्णोद्धार में इसका ब्यूटिफिकेशन करेंगे।